आज से लगभग 2500 साल से 2700 साल पूर्व भारतवर्ष की भूमि पर कई छोटे छोटे गांव बसने लगे और फिर धीरे धीरे लोहे की खोज के साथ खेती और कृषि में तेजी आई और काफ़ी बड़े बड़े नगरों का विकास होना संभव हो पाया। यही छोटे छोटे गांव और कुछ शहर मिलकर महाजनपद बने, जिसको महानगर या फिर मेट्रोपॉलिटन भी कहा जा सकता है। ये काफ़ी बड़े नगर थे और इनका जिक्र दूर सुदूर की प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। भारत के जैन और बुद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद भारत में थे, जिनमें मुख्य बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती थे। महाजनपद का अभिप्राय होता है महान साम्राज्य। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तराय निकाय के अनुसार 16 महाजनपद का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, जिसमें ज़्यादातर उत्तर भारत में स्थित थे और कुछ गणराज्य भी थे, जिसे उस समय संघ कहा जाता था। उदाहरण के रूप में लिच्छवी और बज्जी महाजनपद का नाम मुख्य है। हर एक महाजनपद की एक एक राजधानी हुआ करती थी, जिसके चारों ओर किले की दीवार से घेराबंदी होती थी। कुछ बुद्ध ग्रंथ जैसे दीघा निकाय में 12 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, परंतु ज़्यादातर ग्रंथों में देखा जाए तो 16 महाजनपद का विकास भारत में हुआ था। इसके प्रमाण भी मिले हैं। उस समय जनजातियों के आधार पर मुख्य तौर पर नगरों का विकास हुआ। जैसे पांचाल महाजनपद में 5 जनजातियां रहती थी और इन सब के मिलन से ही पांचाल महाजनपद नगर बना। काफ़ी सारे महाजनपद एक दूसरे की मदद से विकसित हुए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो बिना किसी मित्र राज्य के विकसित हुए, जैसे चेंदी, कौशल आदि। कुछ महाजनपदों को छोड़कर बाकी सब में राजतंत्रीय व्यवस्था थी और वह राजतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी विकसित भी थी। जैसे राजा की मदद तथा सलाह मशवरा के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था, जिसमें प्रधान पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। प्रधान पुरोहित के बाद महापात्र होते थे, जिसको उस समय आयुक्त भी कहा जाता था। सभी अधिकारियों को नकद वेतन मिलता था